आटे की बोरी को। इतनी देर तक तुम लोग आए नहीं, इसलिए मुझे शक हुआ। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अब चलो, देर हो रही है, चलो। चल जल्दी चल। अब राजेश और शालिनी जी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। आंटी, हाँ? तो राजेश और शालिनी की शादी भी पूरी हो गई है। आपके नकली वाले पंडित जी अब तक आए क्यों नहीं? यही पंडित जी तुम्हारे फेरे पड़ेंगे। फिक्र मत करो, मेरी इनसे बात हो गई है। ये नकली मंत्र पढ़ेंगे। आलोक, जो तुम मेरे लिए और तारा के लिए कर रहे हो ना, तो मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आलोक, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस यू, जैसे तारा ठीक हो जाएगी ना, मैं उसे लेके ना दिल्ली चली जाऊंगी। अब आप दूसरे वर वधू को बुलाइए। सर्वप्रथम वरमाला संपन्न होगी। रोहित प्लीज जल्दी चलाओ। चला रहा हूँ आलिया, पहुंच जाएंगे हम, डोंट वरी। आप भी ले लीजिए। पहले कन्या वर को माला पहनाएगी, फिर वर कन्या को। आलिया, एक काम कर, तू घर पे फोन करके सबको सब कुछ बता दे। हाँ, मैं फोन करके बोलूंगी और सब मेरी बात मान लेंगे। एक इंसान मेरी बात नहीं मानेगा। हमें सबूत के साथ जाना होगा। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। हाँ। रोहित, हमें फेरों के पहले पहुंचना होगा। प्लीज तुम जल्दी चलाओ। डोंट वरी, पहुंच जाएंगे हम। रोहित भाई जल्दी करिए रोहित भाई। हम पहुंच जाएंगे आलिया, टेंशन मत ले। एक औरत 6 फेरे तो हो भी गए। हाँ दुर्गा, अगर 7वां फेरा ले लिया तो आलोक और तारा की तो सच में शादी हो जाएगी। रुको,
आलोक, तुमने ये सब क्यों उतार दिया? अभी अंतिम फेरा बाकी है। तारा, पंडित जी ने चाहे जो भी मंत्र बोले हो, लेकिन ये जो अग्नि जल रही है ये उतनी ही सच्ची है। ये 7वां फेरा जो हम लेने जा रहे हैं, इससे जो रिश्ता होगा वो भी सच्चा होगा। हाँ मुझे पता है, पर तो अभी ये सब क्यों बोल रहे हो? खुद को संभालना तारा, क्योंकि अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसे सुनने के बाद तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगे। क्योंकि अगर ये 7वां फेरा हम पूरा करते हैं तो मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। लेकिन सच ये है कि मैं आलिया का पति हूं। और वो मेरी पत्नी है। तुम्हारे साथ मैंने सिर्फ पति बनने का नाटक किया। आलोक, ऐसा नहीं है। तुम मेरे पति हो, तुम आलिया के पति नहीं हो। तारा, तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद जब तुम्हारी याददाश्त गई, तब से तुम मुझे अपना पति समझने लगी हो। और डॉक्टर के कहने पे हम सबने तुम्हारे साथ नाटक किया ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। और जानती हो, इस सब के बीच सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी है? मेरी आलिया ने। अपने पति के साथ ना रहने की कुर्बानी, अपनी गृहस्थी से दूर रहने की कुर्बानी, अपने घर से दूर रहने की कुर्बानी। अब बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगा तारा। अब मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और सच ये है कि मैं आलिया का पति हूं और वो मेरी पत्नी। और मैं सिर्फ और सिर्फ आलिया से प्यार करता हूं। और मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। आलोक, मॉम, तारा, ओ माय, तारा प्लीज। ना ना तारा, आज बेहोश मत होना, क्योंकि आज तो तुम्हें देखना है कैसे मैं तारा का तारा रारा करती हूं। आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? सच। आज सबके सामने वो सच्चाई आएगी जो मैं शुरुआत से कह रही हूं, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। ये तारा कुछ बीमार नहीं है, सिर्फ बीमारी का नाटक कर रही है। तुम्हें पाने के लिए। अच्छा तो फिर दिखाओ सबूत, दिखाओ ना सबको सबूत। सबूत? आज तो सबूत है। रोहित, ये है मेरा सबूत, जिसके साथ मिलकर तारा ने ये सारा खेल रचा। जब तक तारा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाएगी, आपको उनका पति बनके ही रहना पड़ेगा। अगर इन्हें मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने को नहीं मिला तो ये मिसेस स्वर्गवासी जरूर बन जाएंगी। देखिए मिस्टर आलोक, आप ऐसे सोचिए
कि ये शादी ही इनकी बीमारी का इलाज है। अब भूलेगा तू एक उल्टे हाथ का। हाँ बता सबको सच बताता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट ना चाहेगा। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसों की लालच में आ करके अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की। आलोक, वो मैं बस एक शब्द नहीं बोलोगी अब तुम। अब बस मैं बोलूंगा। तुम्हारे वजह से मैंने अपनी आलू को वो प्यार नहीं दिया जो एक पति को देना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे लिए जिंदगी के मायने क्या है, तो मैं आलिया का नाम लूंगा। कोई मुझसे पूछे कि खुशियों के मायने क्या है, तो भी मैं आलिया का नाम लूंगा। कोई मुझसे पूछे कि प्यार के मायने क्या है, तो भी मैं आलिया का नाम लूंगा। और तुम्हारी खातिर मैंने अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां सब त्याग दिया, और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। धोखा? मैंने दिया धोखा? बोलो ना आलिया, मैंने दिया धोखा? धोखा मेरे साथ हुआ है। तुम भूल गए क्या आलू, जब आलिया मरने वाली थी? रोहन जो भी ड्राइंग बनाता है ना, वो सच हो जाती है। और उसकी एक ड्राइंग के हिसाब से मैं मरने वाली हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे रोहन, आलोक, घर, मम्मी जी सबका ख्याल रख सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मुझे और आलोक जी को नजदीक क्यों लाना चाहती हो? ताकि तुम्हारी और आलोक की शादी हो सके। अरे मैं तो अच्छी खासी जॉब करने आई थी यहाँ, एक सिंपल सी जॉब। जब आलिया को ये लगा कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का, उसके पति का क्या होगा, कौन संभालेगा, तब आलिया आई थी मेरे पास। मैं नहीं गई थी उसके पास। आई थी क्या मैं तुम्हारे पास? बोलो ना, आई थी मैं तुम्हारे पास? तुम आई थी ना मेरे पास कि मैं आलोक से शादी कर लूं? प्लीज मान जाओ, मैं अपने मरने के पहले तुम दोनों की शादी होते देखना चाहती हूँ। प्लीज हाँ कह दो। आलोक तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत अच्छा आदमी है। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना पड़ा आलोक। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। तो बोलो, क्या कसूर है मेरा तुमसे प्यार करना, या आर्या की बात मान करके इस शादी के लिए तैयार हो जाना? क्या कसूर है मेरा? और उसके बाद भी जब आर्या को ये पता चला कि वो ठीक है, अब वो नहीं जाएगी, तो वो कहती है आलोक की लाइफ से वापस चली जाओ। अरे मजाक चल रहा है क्या मेरी लाइफ में? मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है? जब मन क्या बुला लिया, जब मन क्या बोला चली जाओ। तो क्यों जाती मैं? क्यों जाती मैं आलोक? मैं भी तो तुमसे प्यार करती थी ना, तो क्यों जाती? इसलिए मैंने अपनी बीमारी का नाटक किया ताकि मुझे तुमसे दूर ना होना पड़े।
नहीं है ना? तारा, मैंने जो कुछ भी किया था मजबूरी में किया था, एक माँ होने के नाते किया था, ताकि मेरा रोहन अकेला ना हो, उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिले। मैंने एक पत्नी होने के नाते वो सब किया था, ताकि मेरे आलोक को अकेलापन महसूस ना हो। मैं अपने जाने के पहले अपना पति, घर, गृहस्थी सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं नहीं मरने वाली हूं, तो क्या तब भी मुझे अपना पति तुम्हें सौंप देना चाहिए था? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या अपना पति मुझे दे देती? क्या तुम ऐसी स्थिति में अपना पति वापस नहीं मांगती? नहीं, क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं थी। तुम तो आलोक की पत्नी भी नहीं थी, और तब भी तुमने मेरा आलोक मुझे वापस नहीं दिया, बल्कि उसे पाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा। तुमने हम दोनों का संसार उजाड़ दिया तारा, और आज जो तुम करने जा रही थी उससे तुम्हें आलोक तो मिल जाता, लेकिन उसका प्यार कभी नहीं मिलता। हाँ तारा, प्यार कभी छीनने से नहीं मिलता। तुमने सही कहा आलोक, और आलिया भी अपनी जगह एकदम सही है। प्यार छीनने की कोशिश तो मैंने की है, ये भूल करके कि प्यार छीनने से नहीं मिलता, वो तो एक एहसास है जो होता है या फिर नहीं होता। आलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। गलती तो मुझसे भी हुई है, और इस सब की जड़ तो मैं ही हूं। अब भला इसी में है कि जो भी हुआ हम वो सब पीछे छोड़ते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, forgive and forget। तेरी मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू आलोक? प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं तारा, तुम्हें माफी की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग सब लोग प्लीज मुझे भी माफ कर दो। अपनी बेटी के प्यार में मैंने जो कुछ भी किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। मैं भी आप सबका गुनहगार हूं। बाबू, मैंने भी आप लोगों को धोखा दिया है। मैं तारा जी के कहने पे आप सबको धोखा दिया। सॉरी आलिया जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मर्चेंट, ये माफी तुम्हें राबिया से मांगनी चाहिए। सॉरी राबिया जी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। तुमने गलती की है, गुनाह नहीं, इसलिए माफ कर रही हूं। दोबारा कभी ऐसा मत करना। चलो भाई, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहो,
क्योंकि आज शादी का दिन है और आज तो शादी होकर रहेगी। मेरी आलोक की नहीं, आलोक और आलिया की शादी। अब मैं तो तुम दोनों की शादी में नहीं थी ना, पर आज मुझे भी मौका मिल रहा है शादी में शामिल होने का। और फिर देखो ना, मंडप भी है, पंडित जी भी हैं, अपने लोग भी हैं, और फिर दूल्हा दुल्हन भी तो है। आज से तुम दोनों की नई लाइफ शुरू होगी। तो क्या कहते हैं आप लोग, हो जाए? हो जाए! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.